Good morning, class. Today we will understand basic of computer, basic computer equipment. कंप्यूटर के जो बेसिक इक्विपमेंट होते हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, स्पीकर्स, ये इसके मेन इक्विपमेंट होते हैं जिनका हम कंप्यूटर में जिनका यूज होता है। मॉनिटर होता है, इसमें जो भी हम वर्क करते हैं वो हमें वहाँ पे डिस्प्ले होता है। और सीपीयू होता है जो कि कंप्यूटर का ब्रेन होता है। जो भी प्रोसेसिंग होता है, जो भी वर्क होता है वो सारा सीपीयू करता है। सारा जो काम होता है वो मेन वर्क जो होता है सीपीयू के द्वारा ही होता है। इसे हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कीबोर्ड होता है, उससे हम बहुत सारी कमांड देते हैं, टाइपिंग वर्क करते हैं। और जो भी इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं तो कीबोर्ड के द्वारा देते हैं। माउस होता है, माउस भी एक कमांड के लिए होता है, इससे भी हम कमांड देते हैं। बहुत सी कमांड हम माउस के द्वारा देते हैं जिससे हमारा वर्क ईजी हो जाता है। स्पीकर होता है, स्पीकर जो भी ऑडियो या वीडियो हम प्ले करते हैं तो उसमें जो साउंड आती है तो उसे हम स्पीकर से सुन सकते हैं। और प्रिंटर जो होता है, जो भी हम उसमें डाटा फाइल तैयार करते हैं, जो भी हम फाइल उसमें बनाते हैं तो उसका हम जो हार्ड कॉपी जो हम प्रिंट आउट है वो प्रिंटर के द्वारा हमें हमारे पास आ जाता है। जैसे कोई फाइल हमने बनाई, कोई हमने लेटर बनाया या कोई हमने इमेज है, कोई फ़ोटो है, उसका हमें प्रिंट निकालना है तो वो हम प्रिंटर के द्वारा हम उससे प्रिंट आउट निकालते हैं और फिर उसकी हार्ड कॉपी हमारे पास आ जाती है और फिर हम उसे यूज कर सकते हैं। तो ये सारे कंप्यूटर के बेसिक इक्विपमेंट है जिनका हमें कंप्यूटर के साथ ज़रूरत पड़ती है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में मेन जो दो कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होते हैं। एक कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ ओनली टू कंपोनेंट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। Anything you buy for your computer can be classified as their hardware or software. Hardware is any part of your computer that has a physical structure. If you can touch it, it is hardware. Software, is the brain of computer, is any set of instruction that tells the hardware what to do and helps the user accomplish a certain task. हार्डवेयर क्या होता है? जो भी कंप्यूटर का जो इक्विपमेंट होता है जो हम टच कर सकते हैं तो वो सारा हार्डवेयर होता है। और जो कोई कंप्यूटर में कोई हमारे पास जो प्रोग्राम होता है जिससे कोई स्पेशल टास्क हम पूरा करते हैं वो सॉफ्टवेयर होता है। डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं जिनसे हम अलग अलग तरह के वर्क करते हैं। जैसे कि कोई फ़ोटो एडिटिंग वर्क हमें करना तो उसके लिए हम फ़ोटोशॉप कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। उससे हम फ़ोटो में चेंजिंग करते हैं, उसमें हम बहुत से उसमें एडिटिंग करते हैं। उसमें पीछे बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड दे सकते हैं, किसी पिक्चर का क्लोन बना सकते हैं, उसमें हम टेक्स्ट इफेक्टिंग दे सकते हैं। तो इस तरह से हम जो भी वर्क है उसमें उस सॉफ्टवेयर के द्वारा कर सकते हैं। और जैसे हमें कोई लेटर टाइप करना होता है उसके लिए हम एम एस वर्ड का यूज करते हैं। उसमें हम कोई लेटर टाइप करते हैं, कोई हम मेमोरेंडम बनाते हैं। तो इस तरह का वर्क जो टाइपिंग वर्क होता है वो हम एम एस वर्ड में करते हैं। कोई कैलकुलेशन वर्क होता है उसके लिए हम एक्सेल को यूज करते हैं। एम एस एक्सेल में हम उस टेबल बनाते हैं और उसमें हम फॉर्मूले के द्वारा वो सारा वर्क करते हैं। और कोई हमें ड्राइंग बनानी होती है उसके लिए एम एस पेंट का यूज करते हैं। वहाँ पे हमारे पास फंक्शन होते हैं जिससे हम पेंसिल से या ब्रश लेके या फिर उसमें कलर दे सकते हैं तो वहाँ पर हम ड्राइंग कर सकते हैं। तो ये सारा वर्क हम एम एस पेंट में कर लेते हैं। इस तरह से अलग अलग जो सॉफ्टवेयर रहते हैं उनके अलग अलग वर्क होते हैं और अलग अलग काम होता है जिससे कि जो भी वो सॉफ्टवेयर होता है वो स्पेशली उसी वर्क के लिए तैयार किया जाता है और उसमें हम वही वर्क ईजिली कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर होता है कि जो एक स्पेशल टास्क के लिए तैयार किया जाता है और उसमें हम वही वर्क ईजिली कर पाते हैं। उसमें वो सारे फंक्शन होते हैं जिससे हम उस वर्क को ईजिली कर सकते हैं। इस तरह से हमें अलग अलग वर्क के लिए डिफरेंट टाइप के हमें सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल करने होते हैं और फिर हम उस पर वर्क करते हैं।
Software is any set of instruction that tells the hardware what to do. It is what guides the hardware and tells how to accomplish each task. Some example of software are web browser, games, and word processor such as Microsoft Word. सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर किस तरह से वर्क करे, क्या काम करे, तो उस तरह से वो हमें वो गाइड करता है। और उस जो सॉफ्टवेयर होते हैं तो उसके द्वारा हम किसी स्पेशल वर्क को कर सकते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल हैं, वेब ब्राउज़र हैं, गेम्स हैं, वर्ड प्रोसेसर हैं, जिनके द्वारा हम सिर्फ वही वर्क करते हैं। जैसे कि गेम्स होते हैं वो भी सॉफ्टवेयर होते हैं। कोई एक अगर फाइटिंग गेम है तो उसमें हम वही गेम खेल पाते हैं, उसमें फाइटिंग ही होगी। या फिर कोई कार रेस है तो उसमें हम कार रेस ही खेल पाते हैं। तो अलग अलग जो गेम होते हैं उनके में अलग अलग टास्क होते हैं, अलग अलग लेवल्स होती हैं, वो हम उसमें पूरी करते हैं। तो इस तरह से सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो एक स्पेशल टास्क के लिए बनाए जाते हैं और वही वर्क हम उसमें सॉफ्टवेयर में कर पाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जाम्पल हैं। ब्राउज़र जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला है, गूगल है, ये ब्राउज़र के एग्जाम्पल हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है जिससे हम कोई वेब पेज ओपन कर सकते हैं कंप्यूटर में इंटरनेट के द्वारा। मोजिला है, उससे भी हम कोई वेब पेज, कोई वेबसाइट, कोई ऑनलाइन वर्क हम उसमें कर सकते हैं। गूगल क्रोमो है, ये आप लोगों ने मोबाइल में भी देखा होगा, जिससे हम कोई भी प्रोग्राम, कोई फाइल सर्च कर सकते हैं, कोई हम वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। तो ये सारे एग्जांपल हैं वेब ब्राउज़र के। इसी तरह गेम्स हैं, सॉलिटेयर है, और भी बहुत से गेम होते हैं। और ऑफिस में है, MS वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, या फिर कोई भी और प्रोग्राम जो भी हम यूज करते हैं। अलग अलग सॉफ्टवेयर, दुनिया भर के सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने मोबाइल में भी देखा होगा, गूगल प्ले स्टोर में बहुत से सॉफ्टवेयर होते हैं, वहाँ पे सर्च करके हम बहुत से सॉफ्टवेयर हमें दिखाई देते हैं। कोई भी हम वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसमें वर्क कर सकते हैं, वो उसमें हमें इंस्ट्रक्शन मिलती है। इस तरह से सॉफ्टवेयर एक इंस्ट्रक्शन का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जिसमें हम जिस तरह का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो उस तरह के हमें उसमें वर्क देखने को मिलता है, उस तरह का हम उसमें वर्क कर सकते हैं, वो सारा हम उसमें काम कर सकते हैं। Essential computer hardware. A computer hardware device fall into one of four categories. Processor, the processor that transform raw data into useful information is called processing. The processor is like the brain of computer system. A personal computer processor is usually a single or a set of chips contains on a circuit boards. प्रोसेसर जो होता है वो एक कंप्यूटर में जो भी हम वर्क करते हैं उस सारी कमांड जो है वो प्रोसेसर करता है। वो उस जो वर्क हम करते हैं उसे प्रोसेस करता है और उसका आउटपुट हमें देता है। जो भी हम कमांड करते हैं इसके द्वारा वो सारी कमांड हमारी कंप्लीट होती हैं। मेमोरी डिवाइसेस आर ऑफ टू टाइप्स, रैम रेंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम रीड ओनली मेमोरी। दो तरह की मेमोरी होती है, रैम और रोम, रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये दो तरह की मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर में वर्क करती हैं, और दोनों हमारे जो वो कंप्यूटर में जो वर्क करता है उसमें हमें वो हेल्प करती है। CPU कंट्रोल यूनिट, ऑल द कंप्यूटर्स resources are managed from the control unit. It acts as traffic signal directing the flow of data through the CPU as well as to and from other devices. The CPU instructions for carrying out command are built into the control unit. The control unit is the logical hub of computer. कंट्रोल यूनिट जो होता है एक ट्रैफिक सिग्नल की तरह होता है जो कि डायरेक्शन देता है, जो हमें जो भी हम वर्क करते हैं उसमें वो एक डायरेक्शन का वर्क करता है, वो सारा मैनेज करता है और जो भी वर्क करते हैं तो उसे वो कम्प्लीटली प्रोसेस को पूरा करता है, और जो हम वर्क करते हैं तो वो हमारा पूरा
उस पर वो कंट्रोल करता है, उसी के अकॉर्डिंग वो सारा वर्क होता है। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, द वर्क of the ALU is perform arithmetic and logical operations. Arithmetic operations include addition, subtraction, multiplication, and divisions. Logical operations include comparisons such as determining whether one number is equal to, greater than, and less than another number. तो इस तरह का जो सारा वर्क होता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जो भी सारा वर्क हम करते हैं, कैलकुलेशन वर्क होता है, मैथमेटिकल वर्क होता है, ये सारा ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है जो कि वो सारा प्रोसेस करता है और हमारा जो वर्क होता है उसे वो कंप्लीट करता है और सारी कैलकुलेशन वर्क हमारी पूरी हो पाती है ALU के द्वारा। और ये सारा वो जो कैलकुलेशन वर्क है, तो ये सारा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ये सारा उसको कंट्रोल करता है और उसे कंप्लीट करता है। तो इस तरह से हमारा जो कंप्यूटर है, इन सब ऑपरेशन के द्वारा सारा वर्क होता है और सब हमारा वर्क इन्हीं के अकॉर्डिंग कंप्लीट होता है। जैसे कि ये यहाँ पे दिखाया है, कंप्यूटर हार्डवेयर मेमोरी डिवाइस होती है, प्रोसेसर होता है, रैम होता है, रोम है, जो मेमोरी होती है कंप्यूटर की, रैम रोम, CU कंट्रोल यूनिट है, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, जो कि इन सारे ऑपरेशन जो भी हम सॉफ्टवेयर में वर्क करते हैं, किसी हम टास्क पे वर्क करते हैं, कोई हम फाइल तैयार करते हैं, तो उसमें सारा ये प्रोसेस होता है जिसमें प्रोसेसर के द्वारा सारा प्रोसेसिंग वर्क होता है। मेमोरी जो वर्क हम करते हैं उसमें मेमोरी उससे कंट्रोल करती है। CU जो है वो एक ट्रैफिक सिग्नल की तरह पूरे डायरेक्शन पे को सर्च करता है, उस पर सारा वर्क करता है। ALU जो है, जो भी हम कैलकुलेशन वर्क करते हैं, जो भी वर्क होता है, डिजिटल वर्क होता है, वो सारा उसको कंट्रोल करता है, कैलकुलेशन होती है उसको कंट्रोल करता है और सारा वर्क प्रॉपर उसे पूरा करता है। ओके क्लास, थैंक यू।